तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अभी उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तूने 1.5 लाख रुपया उनके खाते में भर दिए। हाँ जेठालाल। भिड़े तू का वेड़ा है कि का है? भिड़े भिड़े, अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटलाल, लेकिन तब मेरे अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंखों के सामने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अभी ये 1 करोड़ की बात छोड़ो और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। चलो 1 मिनट। नहीं 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 अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा। हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। वहां का सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ तो जिधर भी जाना वहां जाते हैं। चलो चलो। 1 मिनट भिड़े, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बरोबर है। ओ पप्पू, ए साइबर कैफे है कितने? सोडी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है। चलो चलते हैं। हाँ या चलो। नहीं नहीं बाजू भाभी, आप सब यहीं रुकिए, वहां भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है, हम जाकर आते हैं। चलो चलो। अरे बड़े मास्टर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हाथी भाई, सुनना बोलना सब हो चुका है, अब साइबर सेल चलना है। अरे बाप रे, ये कहाँ है? चलिए चलिए, रास्ते में सब बताते हैं। चलो भाई चलो। बापूजी हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो सोडी। चलो भाई चलो। CCIC। चलो चलो। आओ। नमस्कार पोपटलाल जी। नमस्कार नमस्कार। पटनायक साहब है अंदर? नहीं, वो तो अभी तक आए नहीं। सरवनकर साहब? हाँ वो तो आए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलिए आइए। आइए। उस साइबर कैफे वाले को अपने पास बिठा के रखो और लॉग बुक चेक करो कि 10:15 बजे उस आदमी ने अपना पैन कार्ड और पासपोर्ट की जेरॉक्स दी है, उसे वेरीफाई करो। ओके, मैं आता हूँ बाद में। अरे पोपटलाल, आओ। हेलो सरवनकर साहब। बैठो। आओ बैठो बैठो। हवलदार, वो पटनायक साहब आए कि नहीं? नहीं अभी नहीं आए साहब। एक काम करो, जैसे वो आएंगे मुझे इन्फॉर्म करो। जी साहब। अरे आज ही तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था ईमेल फ्रॉड के बारे में, काफी अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सरवनकर साहब। और पोपटलाल, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो? अरे नहीं नहीं सरवनकर साहब, आज तो हम खुद ही ईमेल फ्रॉड की एक कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं। ओह, तो फिर विक्टिम कौन है? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े और मेरे साथ ईमेल फ्रॉड में 1.5 लाख की चीटिंग हुई है सर। 1.5 लाख की चीटिंग? तो बताइए ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल मुझे सर कुछ दिन पहले एक ईमेल आया था जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल यूके से आया था सर। अच्छा, तो ये किस्सा है। माफ करना मिस्टर भिड़े, हम लोग अखबारों में, मीडिया में इस फ्रॉड की जानकारी पब्लिक को हमेशा देते रहते हैं, फिर भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? बड़ी ताज्जुब की बात है। इंस्पेक्टर साहब,
मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूं। इस 1 करोड़ के जैकपॉट के लालच ने मेरी समझदारी को अंधा बना दिया था। बिना सोचे समझे मैं लालच की बोट पे सवार हो गया। और ये बोट पे सवार तो हो गया, लेकिन बीच समंदर में जाकर पता चला कि अरे ये बोट का तो ड्राइवर ही गायब है। कंट्रोल कंट्रोल। मिस्टर भिड़े, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि आपने कम से कम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवाई। अरे कुछ लोग तो फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं लिखाते शर्म के मारे, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड करने वालों की छाती चौड़ी हो जाती है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताइए, ये ईमेल से फ्रॉड करते कैसे हैं? हाँ, देखिए, इस तरह के फ्रॉड तो पूरी वर्ल्ड में होते हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड से डेटा लेकर आपकी ईमेल, आपके एड्रेस, आपकी फोटो, ये सब चोरी करके ये लोग एक साथ आपको लाखों रुपए का जैकपॉट का मेल भेज देते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे फिशिंग कहते हैं। और कुछ लोग इस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं और फ्रॉड करने वालों के कहे मुताबिक वही रकम उनके ही अकाउंट में जमा कर फंस जाती है, जैसे आप फंस गए मिस्टर भिड़े। इंस्पेक्टर साहब, आत्माराम ने जो रुपए बैंक में जमा करवाए थे वो रुपए निकालने के लिए कोई तो बैंक में आया होगा, तो हम बैंक से उसका पता लगाकर उसको पकड़ सकते हैं ना। ये ईमेल फ्रॉड करने वाले बहुत ही होशियार और शातिर होते हैं। ग्लोबल नेट बैंकिंग के जरिए ये लोग अपने अकाउंट को दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ट्रेस करने में मुश्किल होती है। आप एक काम कीजिए, आप वो बैंक डिटेल्स मुझे इस कागज पे लिख दीजिए ताकि मेरी एक्सपर्ट टीम को आसानी होगी उन्हें ट्रेस करने में। सरवनकर साहब, हम सीपीयू साथ में लेकर आए। छोड़ी सीपीयू। हाँ बाबू। इंस्पेक्टर साहब, एरिया सीपी। वेरी गुड पोपटलाल। अब मेरी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी। ये ईमेल आपको कहां से आ रहे थे और ये आईपी एड्रेस कहां का है, हमें कल तक पता लग जाएगा। ये लीजिए सर। लाई। अच्छा मिस्टर भिड़े, आपने बताया था कि कोई मिस्टर विल्सन आपको फोन किया करता था। क्या बता सकते हैं कि उसका आखिरी फोन कब आया था? उसका मुझे कल फोन आया था और उसने मुझे बोला कि जैसे मैं मनी ट्रांसफर के 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, वो दिल्ली से मुंबई आके मुझे फोन करेगा और जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए दे देगा। और हाँ, उसका आज सुबह ईमेल भी आया था जिसमें लिखा था कि 75,000 रुपए और भरने हैं। ओके, यानी कि 75,000 के लालच में मिस्टर विल्सन तुम्हें दोबारा फोन कर सकता है। एक काम करिए मिस्टर भिड़े, मैं आपका फोन टैप करवा रहा हूं। जैसे ही मिस्टर विल्सन का फोन आपको आता है किसी दूसरे फोन से, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी मिस्टर भिड़े, ये फ्रॉड करने वाले लोगों को हम जल्द ही पकड़ लेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डोंट वरी। कंट्रोल। पोपटलाल जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.